अजीज़ तलबा और तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। मैं साइमा जावेद एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की इस वीडियो में हम जमात नहम के पहले उन्वान हिजरत नबवी के मुसन्निफ मौलाना शिबली नुमानी के हालात ज़िंदगी पढ़ेंगे। मैं जानती हूँ कि मुसन्निफीन के हालात ज़िंदगी याद करना पढ़ना बच्चों के लिए बहुत कठिन मरहला होता है। बच्चे इसको करते हुए घबराते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं कोशिश करूँगी कि आपके लिए जितनी आसानी की जा सकती है उतनी आसानी के साथ आपको ये लेक्चर देकर समझा सकूं, ताकि आप आसानी से इसको याद कर सकें। तो चलिए आज की ये वीडियो शुरू करते हैं। मौलाना शिबली नुमानी, जैसा कि आप अपनी किताब के सफ़ा नंबर 1 पर देख सकते हैं, 1857 ईस्वी में कस्बा बंदूल, ज़िला आज़मगढ़, भारत में पैदा हुए। उनके वालिद शेख हबीबुल्लाह वकील थे। शिबली ने कुछ दिन वकालत की, फिर अलीगढ़ कॉलेज में फ़ारसी के उस्ताद मुकर्रर हो गए। वहाँ उन्हें हाली, सर सैयद मोहसिनुल मलिक और आर्नल्ड की सोहबत से मुस्तफ़ीद होने का मौका मिला। 1892 ईस्वी में आर्नल्ड के साथ शिबली ने मिस्र, शाम, कस्तंतीनिया और दूसरे इस्लामी ममालिक का सफ़र किया। सर सैयद की वफ़ात 1898 ईस्वी के बाद अलीगढ़ कॉलेज से इस्तीफ़ा देकर आज़मगढ़ चले गए। फिर हैदराबाद दक्कन के दायरतुल मारफ की निज़ामत का ओहदा संभाला। इसी दौरान में उनकी कोशिश से लखनऊ में नदवातुल उलमा का क़याम अमल में आया। आखिर उम्र में आज़मगढ़ में उन्होंने एक अजीम इदारा दारुल मुसन्निफीन कायम किया, जो आज भी काम कर रहा है। शिबली शायर भी थे, लेकिन उनकी शोहरत का मदार ज़्यादातर उनकी नसर पर है। उनका शुमार उर्दू के बड़े नसर निगारों में होता है। शिबली ने अगरचे मुतनव्वो मौज़ूआत मसलन तारीख़, तनकीद, सवाने, सीरत, तज़करा, अदब, मुआशरत, अक़ायद, तसव्वुफ़ और सियासत पर कलम उठाया, मगर उनके तर्ज़े इज़हार में अदबियत की शान मौजूद है। जोश बयान, इजाज़ो इख्तिसार, रवानी व बरजस्तगी, मुहक्ककाना अंदाज़, गनायत और शेरियत उनके असलूबे बयान की नुमायाँ ख़ुसूसियात हैं। शिबली की तमाम अदबी काविशों से कतई नज़र उनका सबसे बड़ा अदबी कारनामा उनका अंदाज़े बयान है। शिबली की मुतअद्दिद तसानीफ़ हैं। अहम तसानीफ़ में शेरुल अजम 5 जिल्दें, अल फ़ारूक, अल मामून, सीरतुल नमान, अल गज़ाली, सवाने मौलाना रोम, सफ़रनामाए रोमो मिस्र शाम और सीरतुल नबी शामिल हैं। अजीज़ तलबा और तालिबात, मैं जानती हूँ कि इतनी सारी मुश्किल चीज़ों को याद करना और फिर इम्तहान में उनको बिल्कुल दुरुस्त तरीके से लिखना आपके लिए आसान नहीं है। तो इसमें आपकी मदद के लिए, आपकी आसानी के लिए मैंने इसके जो अहम नुकात हैं उनको हाईलाइट किया है। उन नुकात के ज़रिए आप छोटे छोटे सवालात मुरत्तब करेंगे। उन सवालात के ज़रिए
आपको ये उन्वान याद करना मुश्किल नहीं होगा। तो चलिए आपके लिए सवालात बोल देती हूँ। अब सबसे पहला सवाल जो यहाँ पे आप मुरत्तब करेंगे, मौलाना शिबली नुमानी कब और कहाँ पैदा हुए। अब यहाँ पर कब में आप लिखेंगे 1857, कॉमा लगाएंगे। मैंने सवाल बोला मौलाना शिबली नुमानी कब और कहाँ पैदा हुए, आपने पूरा जुमला नहीं लिखना। कब का जवाब लिखें 1857, कॉमा लगाएं, और कहाँ के लिए जवाब उसी के आगे लिखें कस्बा बंधूल, जिला आजमगढ़। कस्बा बंधूल के बाद आप कॉमा लगाएंगे, जिला आजमगढ़, भारत। यहां पे आपका जवाब खत्म हो जाएगा। अब दूसरा सवाल जो आप बनाएंगे वो आप इसमें से ये बनाएंगे, शिबली के वालिद का नाम और पेशा लिखिए। एक ही सवाल में दो चीजें आप लिखेंगे, वालिद का नाम शेख हबीबुल्ला और पेशा वकालत। शेख हबीबुल्ला और वकील में आप कॉमा लगाएंगे, शेख हबीबुल्ला कॉमा वकील। अब इसी तरीके से आपने सारे क्वेश्चन सवालात बनाने हैं। सवाल नंबर 3 आपका बनेगा, शिबली ने अलीगढ़ कॉलेज में कौन सा मजमून पढ़ाया। उसके बाद अगला सवाल, शिबली कौन से कॉलेज में बतौर उस्ताद काम करते रहे। अलीगढ़ कॉलेज में, अगला सवाल, अलीगढ़ कॉलेज में शिबली को किन बड़ी शख्सियात की सोहबत मिली। अब इन शख्सियात के नाम मैंने हाईलाइट किए हैं, सर सैयद हाली, मोहसिन अल मलिक और आर्नल्ड। अगला सवाल, शिबली ने कब और किसके साथ इस्लामी मुमालिक का दौरा किया। सवाल नंबर 7, उन्होंने कौन कौन से मुमालिक का दौरा किया। शिबली ने अलीगढ़ कॉलेज से इस्तीफा कब और क्यों दिया। अलीगढ़ कॉलेज से इस्तीफा देने के बाद शिबली कहाँ चले गए। हैदराबाद में शिबली ने क्या काम किया। नदवतुल उलमा का क़याम कहाँ अमल में आया। दारुल मुसन्निफीन कहाँ कायम हुआ। अगला सवाल, आजमगढ़ से शिबली का क्या ताल्लुक है। शिबली की शोहरत का दारोमदार किस चीज पर है। शिबली ने अदब के लिए क्या क्या खिदमात सरअंजाम दी। शिबली ने किन किन मौज़ूआत पर लिखा। शिबली के कलाम की कोई सी 5 खुसूसियात लिखिए। शिबली का सबसे बड़ा अदबी कारनामा क्या है। शिबली की तसानीफ के नाम लिखिए। अब ये तसानीफ के नाम थोड़े से मुश्किल हैं। शेरुल अजम 5 जिल्दें, जैसे वो सीरीज होती है, अल फारूक, अल मामून, सीरतुन नमान, अल गजाली, सवाने मौलाना रोम, सफ़रनामाए रोमो मिस्र शाम और सीरतुल नबी। अब इस पूरे टॉपिक में जो चीज़ें मुश्किल हैं वो मैं एक दफ़ा फिर आपको रिवाइज करवा देती हूँ। मौज़ूआत, और ये अहम नुकात हैं। शिबली ने कौन से मौज़ूआत पर लिखा। तारीख़, तनकीद, सवाने, सीरत, तज़करा, अदब, मुआशरत,
अकायद, तसव्वुफ, सियासत। शिबली के कलाम की खसूसियात क्या हैं? जोश बयान, इजाज़ो इख्तिसार, रवानी और बरजिस्तगी, मुहक्काना अंदाज, गनायत और शेरियत। शिबली का सबसे बड़ा अदबी कारनामा उनका अंदाज़े बयान। आखिरी सवाल, शिबली की तारीख़ वफ़ात लिखिए। शिबली की तारीख़ वफ़ात 1914 है। और अज़ीज़ तलबा और तालिबात, एक बात याद रखिए कि ये जो अहम नकात हैं, जब भी आप पेपर में सवाल का जवाब लिखें तो अहम नकात को हमेशा हाईलाइट करके लिखें। और चूँकि आप फेडरल बोर्ड में अपीयर होंगे तो फेडरल बोर्ड में आपको सिर्फ ब्लू पेन और ब्लू मार्कर यूज़ करना है, ब्लू पॉइंटर, ब्लू मार्कर राउंड और ब्लू कट मार्कर। तो ये जो अहम नकात हैं उनको आप ब्लू राउंड मार्कर से लिखिए ताकि एग्जामिनर को एकदम से आपका जवाब नज़र आ जाए। उम्मीद करती हूँ आज की इस वीडियो से आपको काफ़ी मदद मिली होगी और आप इस मुश्किल उन्वान को याद करने के लिए परेशान नहीं होंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को यानी घंटी के निशान को प्रेस करें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।